रिप्रोडक्शन आया। तो अगर अलगा रिप्रोडक्शन करेगा, मेरे साथ ही लिखते जाइए आप लोग, टाइम मत वेस्ट करिए अपना कि मैं आपका वेट करूंगा फिर आप लिखते रहिएगा, लेक्चर के साथ आपको लिखना है। चलिए, अगर अलगा की रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये 3 टाइप का करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में करेगा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरे में करेगा एसेक्सुअल और तीसरे में करेगा सेक्सुअल। समझ में आ गया? देख लीजिए, अलगा आपका यही फंजाई भी करता था, यही फंजाई भी करता था ना भाई, यहां अलगा भी कर रहा है। तो अलगा डन 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अगर वेजिटेटिव करेगा तो इसमें करेगा फ्रेगमेंटेशन। क्या करेगा? फ्रेगमेंटेशन। और आपको मैं बताऊं कि अगर आपने नहीं जाना होगा फ्रेगमेंटेशन के बारे में तो 2 पॉइंट नेट में याद रखिएगा। एक का नाम होता है फ्रेगमेंटेशन, एक का नाम क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। और दोनों एक का होता है फर्मेंटेशन। ये दोनों जो लफ्ज हैं, ये टर्म है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन इज नॉट इक्वलेंट टू फर्मेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। और जो फर्मेंटेशन है, मतलब किसको वेजिटेटिव में लिख सकते हैं, फर्मेंटेशन क्या है? एक तरह का ये फर्मेंटेशन जो होता है ये ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में, सही है ना। और ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन में होता है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन करेगा, जैसे ईस्ट, जैसे हमने कहा आपका वाइन, विस्की, ब्रांडी, बियर, रम, दारू, जो दारू बनता है, और जो सिरका बनता है, तो सिरका कैसे बनता है? उसमें ऑक्सीजन थोड़ी ना होता है, तो सिरका का फर्मेंटेशन होता है। आपने नाम सुना होगा, अभी गया है गुलगुला, देखिए है कैसा होता है, काला की सफेद। और मैं चीनी से बनाऊं तो तब क्या होगा? काला होगा। हाँ, एक गुलगुला बनता, भरल मरचस खाया जाता है, खाई है, उसको कान का बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, घर वाले बनाते हैं। मालपुआ की मालपुआ, वो भी एक तरह गुलगुला का वैरायटी है, विदेशी वैरायटी है। वो एकदम पूरा होता है, एकदम जैसे लगता है कि फेयर लवली लगा बैठा है। तो गुलगुला अलग चीज होता है, वो गरीब लोग नहीं खाते हैं। जिसका लिंक आधार कार्ड लिंक होता है, अभी आप दोनों का लिंक करेंगे। अब हम अभी रुक जाइए, थोड़ा सा लेक्चर दे दें, अभी हम लिंक कर रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा हम राशन कार्ड बना रहे हैं इधर। तो अभी लिंक कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज्यादा। चलिए देखो, फ्रेगमेंटेशन इज नॉट इक्वल टू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कब होगा? इन ऑक्सीजन अब्सेंस। इसका मतलब फर्मेंटेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, आया ना। और फर्मेंटेशन कौन करेगा? ईस्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा? आकर इन किसमें बोलूं? एनएरोबिक रिस्पायरेशन। किसमें होगा? एनएरोबिक रिस्पायरेशन में होगा। अब समझ में आया? तो फ्रेगमेंटेशन, इसका मतलब रिप्रोडक्शन करेगा। फ्रेगमेंटेशन से इसका मतलब अलगा जो होगा, अलगा की बॉडी ऐसे फ्रेगमेंटेशन समझते हैं कि नहीं समझते हैं? फ्रेगमेंटेशन 10th में पढ़ाया गया था। फ्रेगमेंटेशन का मतलब बॉडी क्या होती है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट से फिर एक नया इंडिविजुअल बनता है, जिसमें एग्जांपल बताया गया होगा स्पाइरोगाइरा। यहां भी स्पाइरोगाइरा पढ़ाया मैंने कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। अब आइए एसेक्सुअल में। एसेक्सुअल में जितने भी आपके अलगा होते हैं वो जूस्पोर से पैदा होते हैं। किससे पैदा होंगे? जूस्पोर से। और अगर मैं बात करूं जूस्पोर का, तो नोट पॉइंट आपको याद रखिए। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए स्पोरेंजिया है, ये मैंने कहा, ये मान लीजिए स्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या बन रहा है? स्पोर बन रहा है। क्या बन रहा है? स्पोर। ये स्पोरेंजिया है, SPORNGI, ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या बन रहा है? स्पोर बन रहा है। अब यहां से जो स्पोर निकला, इसे मान लीजिए 2 स्पोर निकले, एक स्पोर ये निकला और एक स्पोर ये निकला। अब इसके पास फ्लैजिला है, ये हो गया आपका मोटाइल। इसके पास फ्लैजिला नहीं है, ये हो गया नॉन मोटाइल। समझ में आया ना?
मैं बात कर रहा हूं इस चीज का। ये स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोर। अब ये नहीं कि दोनों स्पोर एक ही में बनेंगे, नहीं, अगर बनेंगे तो सारे मोटाइल बनेंगे, अगर बनेंगे तो सारे नॉन मोटाइल बनेंगे। तो इस स्पोरेंजिया से स्पोर निकला तो ये मोटाइल है और ये नॉन मोटाइल है, तो मोटाइल स्पोर का नाम होता है जू स्पोर। क्या नाम होता है? जू स्पोर। और नॉन मोटाइल का नाम होता है एप्लेनोस्पोर। क्या? एप्लेनोस्पोर। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एप्लेनोस्पोर समझ में आया? अब नोट पॉइंट याद रखिएगा, नीट में पूछेगा आपसे। अब यहां मैं लिख रहा हूं, बताइएगा। ऑल अलगा फ्रॉम जू स्पोर, सारे अलगा जू स्पोर से पैदा होते हैं। लाइन गलत है या सही? ये लाइन क्या आपकी? फॉल्स। सारे अलगा जू स्पोर नहीं बनाते हैं, आया ना? लेकिन मैं ऐसे लिखूं, अलगा, स्पेलिंग गलत है थोड़ी, अलगा मेनली फ्रॉम व्हाट? जू स्पोर। अलगा मेनली क्या बनाता है? जू स्पोर बनाता है। अब बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? अब ट्रू है। लाइन में देखिए फर्क है, लाइन में अंतर है। ऐसे ही आपको क्या करता है, लाइन के सीक्वेंस में चेंज करता है। अब मैं ये लाइन बोलूंगा तो भाई ये तो गलत हो गया। अब ये लाइन पढ़, और याद रखिएगा नीट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं अब इस समय का, आपने देखा ना, करेक्ट द स्टेटमेंट ज्यादा आएंगे। इसका मतलब अगर आप थ्योरी लिखकर बैठे हुए हैं और आपको सिर्फ थ्योरी रट के बैठे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? आपका सोचने का आईक्यू लेवल क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इस समय का जो पेपर का पैटर्न चल रहा है, आईटी वाले अपना पेपर देखें, आईटी के जो बच्चे हैं, आप लोग का एडवांस हो गया कि मेन हो गया है? हुआ है ना पेपर परसेंटाइल वाला, तो इसका मतलब वो क्या है? एडवांस है ना वो वाला। तो एडवांस में आपने पेपर का पैटर्न देखा? पेपर का पैटर्न एडवांस वालों ने देखा कैसा पेपर आ रहा है? नहीं देखा आप लोग। आप लोगों को पेपर देखना चाहिए और आप लोग उस पेपर को देख के 5 साल का एनालिसिस करिए कि भैया अब की साल में पेपर के पैटर्न में क्या चेंजेज आए हैं, क्वेश्चन की रेटिंग किस पे जा रही है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा दे रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है कि थ्योरेटिकल कितने आ रहे हैं। जब तक आप पेपर के पैटर्न के सीक्वेंस को नहीं चेक करेंगे तब तक कुछ होने वाला जाने वाला नहीं। आया ना? आप लोग चेक करिए एक बार जाके, पेपर को करिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और नीट के फिजिक्स केमिस्ट्री को मिलाना, देखना उसका लेवल क्या है, नीट वाले का लेवल क्या है और आईटी वाले का लेवल क्या है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तब तो आप सर से रिकमेंड कर पाएंगे ना कि सर थोड़ा सा हमको फिजिक्स और थोड़ा सा हाई लेवल में लेके चलिए, क्योंकि फिजिक्स वाला तो पता है, क्योंकि भाई वो लोग 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं। आया ना? तो आपको टीचर को जब बताएंगे, टॉपिक पूछेंगे, तब तो वो बताएंगे ना। बरम बाबा तो है नहीं, अपने मन में कुछ चलता रहता है कि ये बच्चा कुछ कह रहा है, फील कर लिया। समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से जो बात आपको बतानी थी, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगी। ये लाइन समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक लाइन और बताते हैं। अब देखिए, अगर मैं सेक्सुअल की बात करूंगा, अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्या यहां गैमीट बनेगा? क्या आ जाओ, मैं लिख दूं इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मैं लिख दूं इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये बताइएगा सही है गलत है। इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमीट फ्रॉम गैमीट बनेगा। ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कहा गैमीट बनता है? मैं फिर लिख दूं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फ्रॉम, गैमीट बनेगा। लाइन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। लेकिन एक टर्म है पार्थेनोजेनेसिस, जब पार्थेनोजेनेसिस होता है, वो हनी भी करता है, उसके अंदर गैमीट बनते हैं। समझ में आया ना? हनी भी क्या करता है? दोनों। आपसे मैं बोलूं, एक नाम है, याद रखिएगा, एक नाम है हनी बी। हनी बी का मतलब होता मधुका माछी कि मधुमक्खी। तो मधुमक्खी जो होती है उसमें क्या होता है? डन, मधुमक्खी डन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, मधुमक्खी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। क्या करेगी? सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो इसका मतलब उसमें जितने भी बच्चे पैदा होंगे उसके सब डिप्लॉयड। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो इसमें क्या होगा, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है उसका नाम है पार्थेनोजेनेसिस। क्या नाम है? पार्थेनोजेनेसिस। अब देखो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, अगर मधुमक्खी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो उसमें वो बनाती है या तो क्वीन बनाती है या तो फीमेल वर्कर बनाती है। अगर मधुमक्खी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो उसमें औरत ही बनेगी, मर्द नहीं बनेगा। अगर वो पार्थेनोजेनेसिस करेगी तो उसमें बनेगा ड्रोन। क्या बनेगा? ड्रोन बनेगा। और ड्रोन जो होता है कैसे बनता है सुनिएगा। ड्रोन क्या होता है, जैसे मैंने कहा उसका मान लीजिए ओवम है। अब ये ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के ड्रोन में कन्वर्ट हो जाता, बिना फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ओवम को मिलने स्पर्म नहीं आया, ओवम ने खुद अपने कंडीशन में सीधा ओवम ही क्या बना लिया, ड्रोन बना लिया। उसी को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ओवम बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना स्पर्म के आने पर, स्पर्म आए चाहना है, ओवम डायरेक्टली क्या बनाता है, एक कंप्लीट बच्चा बनाता है जिसका नाम होता है ड्रोन। आया ना? और ड्रोन ही क्वीन से शादी करता है। हाई लड़की से शादी करेगी, लेस्बियन है का? ये सब लेस्बियन तो है नहीं कि मधुमक्खी कहते आवा। तो ये फीमेल वर्कर के इनके बीच में कुछ नहीं होता है, ये सब पालन पोषण काम करते हैं। तो ड्रोन इनसे करता है, रिप्रोडक्शन करता है। मर्द तो करेगा ना, इसलिए मधुमक्खी में राजा नहीं पाया जाता है, मधुमक्खी में रानी पाई जाती है। राजा जब रिप्रोडक्शन करता है उनका मौत हो जाती है। मधुमक्खी के अंदर एक केमिकल निकलता है और जिसके जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो केमिकल की वजह से बेचारा लौट जाता है, लगता है कि जन्म राज करेंगे और एक दिन में उनका राजकाज खत्म हो जाता है। आया ना? इसीलिए मधुमक्खियों में राजा नहीं पाए जाते, रानी पाई जाती। कहानी समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्म, लाइन तो गलत है लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बना कि नहीं बना? यहां देखिए हनीबी में गैमीट बन रहा है, लेकिन आप सिंपली बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तब गैमीट बनता है। लेकिन मधुमक्खी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। तो मैं बोलूंगा ये मान लीजिए ओवम है, ये क्या है? ओवम। तो ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना ले? कंप्लीट इंडिविजुअल। और यहां क्या एब्सेंट है? यहां आपका फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है। आ रहा है समझ में सबको? तो उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये थोड़ा आपका एक्स्ट्रा सेकेंड ईयर का। अब देखिए, अगर मान लीजिए इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये आ रहा है जी, इधर आ रहा है। अगर मान लीजिए इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, टेढ़ा नहीं करना है, सीधा करेगा तब बैलेंस आएगा, 90 एंगल पे आएगा, उसको सीधा कर दो बस। अब देखो आ रहा है, ये टेढ़ा है, अब सही कर लगा दो, हो गया। चलिए, अगर मान लीजिए मैंने बताया ना आपसे, याद रखिएगा, ये कहाँ गया, ये करेगा तो फ्रेगमेंटेशन आ गया। जूस्पोर समझ में आ गया, जूस्पोर और अपलाइन स्पोर। एक नोट पॉइंट आपका ये है कि आपने नाम सुना होगा रेड अलगा, इसलिए एक्सेप्शन है। और रेड अलगा का दूसरा नाम क्या है बाबू? रोडोफाइसी। और याद रखिए हमने कहा था अगर क्लास का डिवीजन होगा तो उसमें हम फाइसिया लगाते हैं, और फैमिली का होगा तो एसिया लगाते हैं। तो यहां फाइसिया लगा, इसका मतलब ये क्लास है। क्लास है कि डिवीजन है? क्लास है। आया? रोडोफाइसिया मतलब कि रेड अलगा नोन एज रोडोफाइसिया। अब इसमें लिखा है कैन प्रोड्यूस बाई अप्लेनोस्पोर, कैन प्रोड्यूस बाई अप्लेनोस्पोर। इसका मतलब ये अप्लेनोस्पोर से पैदा होते हैं। कहानी समझ में आ रही? एक्सेप्शन है। और ये आपको याद रखना है, नीट के लिए क्या है, ये कारागार साबित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेड अलगा रोडोफाइसिया आपसे पूछेगा सारे अलगा जू स्पोर से पैदा होते हैं, तो इसमें लिखेगा नहीं, आप बताएंगे नहीं ऐसी बात नहीं है। जो आपका रेड अलगा है वो किससे पैदा होता है? अप्लेनोस्पोर से पैदा होता है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? चलिए ठीक। अब आ जाइए यहाँ पे, अगर मैं बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अगर मैं बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा, लिखना नहीं है, बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ चलेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक में दिक्कत आ जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा, फॉर्म गैमीट। क्या बनाएगा, फॉर्म गैमीट। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो गैमीट बनाएगा। इनका बिना गैमीट का कुछ होने जाने वाला नहीं। लिखो मत, अभी बाद में लिख लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बनेगा, फॉर्म गैमीट। कैसे बनेगा, गैमीट्स। समझ में आया ना? रुक जाइए, थोड़ा सा पूछ लें। अबे यार दोस्तों, आप लोग वेट करिएगा वीडियो में। अप्लेनोस्पोर क्या होता है? तू सोया था रात में कि नहीं सोया था? क्या कर रहा था? तेरी आंखें इसी बता रहे, तूने आंखों से कहीं काव लिख रहा था। बायो कितना लिखा है? अच्छा, पूरा लिखा है। अप्लेनोस्पोर क्या होता है, हमको ये बताओ तुम। सूस बन गए सब चिनांडा। अरे ये कैसा आ रहा है भाई, तुम लोग? मेरा मुंह सही आ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक। हाँ देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म गैमीट्स। चेहरा तो साफ दिख रहा है ना, वो एडिट हो जाता है। अब गैमीट आपकी बात करेंगे। गैमीट इसमें 3 तरीके के बनेंगे। ओके, एक बनेगा आइसोगैमीट, इसके बारे में बताया था आपको। जब गैमीट पूरा सिमिलर हो, 2 बनेंगे, दोनों सिमिलर होंगे, इसको क्या बोलेंगे, आइसोगैमस मैं बोलूंगा। आइसोगैमस, ऊगैमस, एनाइसोगैमस। हो गया ये नाम। अब इनमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि आइसोगैमस कौन होता है, ऊगैमस कौन होता है और एनाइसोगैमस कौन होता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो ऊगैमस में आपका आएगा यूडरीना, यूडोरीना, एनसाइड में लिखा है। और एनाइसोगैमस में आएगा वॉल्वॉक्स फ्यूकस। जरा देखिए तो, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस लिखा होगा एनसीईआरटी में। एनाइसोगैमस में वॉल्वॉक्स और फ्यूकस लिखा, भाई एग्जांपल नहीं याद आ रहा है मुझे। सही है, वहां देखो तुरंत लिखा होगा। इसमें देखो आइसोगैमस में क्या लिखा है, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स, यही लिखा होगा ना? सही है, इसमें लिखा होगा स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स। ये आपको याद रखना है। अब आपसे जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, देखिएगा मैं बना रहा हूं, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोगैमस। इसमें पूछेगा कौन आइसोगैमस। अब ए लिख दे, बी लिख दे, सी लिख दे, डी लिख दे। आया? आइसोगैमस बोला ना मैंने, आइसोगैमस। चलिए तो यहां मैंने लिख दिया स्पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स। किसमें? इसमें वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, इसमें यूडोरीना। अच्छा ये गलत हो गया था। अच्छा फ्यूकस, यूडोरीना। बताइए इसमें क्या लगाएंगे आप? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोगैमस। तो जब ट्रिक याद रहेगा तब तो बता पाएंगे ना, आसान। इसमें कोई ट्रिक नहीं बताएंगे। आइसोगैमस में स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स, इसमें कौन आएगा वॉल्वॉक्स फ्यूकस, उसमें कौन आएगा यूडोरीना आएगा। समझ में आना? इसका ट्रिक क्या लगाएंगे, क्या लगेगा? स्पायरोगायरा। कहानी समझ में आई कि नहीं आया? आया? एनसीईआरटी दीजिए हमको जरा, हम देखें तो चेक करें। ये पुरानी मत दीजिएगा, नया दीजिएगा, नया में। हाँ सही है।
यूडोरिना एनाइसोगेमस में आएगा। स्पायरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स जो आपके आएंगे वो किस में आएंगे? आइसोगेमस में। और वो कैसे आएगा? फ्यूकस और वॉल्वॉक्स, ये नाम है ना, और यूड्रीना है। चलिए आगे समझ में, कोई दिक्कत? चलिए अब आप एक बार रिवाइज कर लीजिए तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी।